Here you can see a complete notice. यहाँ पे complete notice उस फॉर्मेट को फॉलो करके लिखा हुआ है. Here the name of institution or school is written, which is written in capital letter. Notice is written in middle. The inter school, what is the name of that topic? The inter school dance competition, all is written in capital letter. Then किस चीज़ के बारे में नोटिस है, दैट इज़ रिटन हेयर. डेट इज़ ऑल्सो मेंशन, डेट एंड डे रिटन. टाइमिंग इज़ ऑल्सो गिवन. वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम. एलिजिबिलिटी कौन कौन इसमें आ सकता है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th to 12th. लास्ट डेट टू सबमिट नेम्स इज़ 5th September. फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड. किसने साइन किया है, दिस नोटिस इज़ गिवन बाय head girl Asmit Arora and her signature is also done here. So this is the complete notice followed by the format which given in your last page. Now like same some other examples of notice are also given in your books. You can write this also, or try to write another notice based on this format, based on this format. Now second type is paragraph writing. Now what is a paragraph writing? First, this we have to understand. A paragraph is a section of prose in which particular topic is stated and developed. In other words, a paragraph has focus on simple subject. So what is a paragraph? Paragraph क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया जाता है एंड उसको डेवलप किया जाता है, एंड ये इसमें सिंपल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है. पैराग्राफ राइटिंग में जितने भी सेंटेंसेस यूज्ड होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं एंड सिंपल वर्ड्स में लिखे होते हैं. While writing a paragraph, the following points should be kept in mind to make the paragraph effective. किसी भी पैराग्राफ को इफेक्टिव बनाने के लिए we have to keep some points in our mind. उसके पहले कुछ पॉइंट्स को हमें पता कर लेना है कि कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है. एवरी सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड टू द टॉपिक. जो भी टॉपिक पे हमें पैराग्राफ लिखना है, जो सेंटेंस हम लिखेंगे मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक. एंड ऑल सेंटेंसेज आर रिटन इन अ सीक्वेंस मैनर. ये नहीं कि कोई भी सेंटेंस हम पहले डाल दिया और फिर उसको बाद में उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उसको लास्ट लाइन में डाल दिया. उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए कि कौन सा पहले लिखना है, कौन सा आफ्टर दैट लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट मीन्स. सबसे पहले तो ये समझना है जो सब्जेक्ट है वो क्या मीन करता है, क्या मीनिंग है. थिंक आउट द पॉइंट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट. फिर हमें थिंक करना है कुछ पॉइंट्स एंड वी हैव टू थिंक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, क्योंकि छोटे से पैराग्राफ में उस पॉइंट के बारे में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है. राइट डाउन द आइडियाज़ एज दे कम आउट. फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में उस रिलेटेड टॉपिक से आ रहा है, फर्स्ट राइट डाउन इट. उसको सबसे पहले आप लिख लो ताकि वो हमारे दिमाग से निकले ना. देन आफ्टर फाइनल उसको राइटिंग के टाइम में यू कैन सेलेक्ट द सेंटेंसेज और अरेंज द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू यू. नाउ अरेंज ऑल द आइडियाज़ प्रॉपरली एंड प्रिपेयर अ रफ आउटलाइन. येस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जो आपको करना है. यूज़ सिंपल लैंग्वेज एंड ईजी वर्ड्स. ऑलवेज यूज़ सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना है, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना. नेवर यूज़ एनी वर्ड्स हुज मीनिंग इज़ नॉट क्लियर टू यू. ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं यूज़ करे जिसकी मीनिंग यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. खुद नहीं पता है देन हाउ यू विल राइट दैट वर्ड इन द पैराग्राफ. द पैराग्राफ शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ पॉइंट. ये भी मैंने पहले बता दिया आपको कि द ऑल द सेंटेंसेज मस्ट बी रिटन इन अ सीक्वेंस. या कोई भी पॉइंट्स वाइज आप लिख रहे हो देन इट शुड बी रिटन इन अ सीक्वेंस मैनर. आफ्टर राइटिंग रिवाइज एवरी सेंटेंस केयरफुली. सबसे पहले एंड देन आफ्टर आप इसको राइट कर रहे हो रिवाइज कर लेना है राइटिंग के बाद एवरी सेंटेंसेस को. इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग में हमें
जब भी उसे स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग सेंटेंस मस्ट बी वेरी इम्प्रेसिव। वो स्टार्टिंग सेंटेंस बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा एग्जामिनर और टीचर को कि व्हाट यू हैव रिटन फर्दर, आगे तुमने आप लोगों ने उसमें क्या लिखा है। सो फर्स्ट लाइन मस्ट बी इम्प्रेसिव, देन उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी रिटन इन द मिडिल पार्ट, एंड इन द लास्ट आपको कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है जो कि उस पैराग्राफ को कंक्लूड करे, एंड करे। तो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लगे कि आपने एक प्रॉपर मैनर में यू हैव स्टार्टेड द पैराग्राफ एंड एंडेड इट ब्यूटिफुली। सो जिस तरह से किसी क्वेश्चन का, किसी ऐसे का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है एंड कंक्लूजन पार्ट होता है, इन सेम मैनर में पैराग्राफ राइटिंग के टाइम पे भी ये ध्यान रखना है कि इसका एक इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो, इसका एक कंक्लूजन सेंटेंस हो, एंड लेंथ कितना होना चाहिए। ये एक पैराग्राफ राइटिंग है तो ऑलवेज एक पैरा में आना चाहिए। वर्ड्स की बात करें तो एट योर लेवल इट कैन बी फ्रॉम 100 वर्ड अप टू 100 वर्ड्स और 100 words to 200 words. So these are some points which we have to keep in our mind while writing the paragraph in your book.